विभिन्न जीव जंतुओं के गुण सूत्र के बारे में हम आप लोग के बता रहे हैं। और किसी भी जीव जंतु की अगर गुण सूत्र आपको परीक्षा में आती है, जो बच्चे 12th में हैं और उनका अगर एग्जाम देने वाले हैं, फरवरी में फाइनल एग्जाम है, तो गुण सूत्र से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। और वही नहीं, किसी भी अगर कंपटीशन के आप एग्जाम देते हैं तो ये कंपटीशन की एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको गुण सूत्र से रहते हैं। तो मैं आपको गुण सूत्र किसी भी जीव को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं और जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। मैं चैलेंज देता हूं कि मैं एक बार जो गुण सूत्र आपको याद करवा दूंगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मैं विभिन्न जीवों के गुण सूत्र के बारे में अभी हम आपको याद करवा रहे हैं। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको मिनट और सेकंडों में किसी भी जीव का गुण सूत्र को आपको याद करवा रहे हैं। ये सिर्फ याद करने के माध्यम है। आप जिस तरह से परीक्षा में बैठते होंगे और जब देखते होंगे क्वेश्चन पे, आपको लगता होगा कि ऑप्शन को देख करके अगर हमें याद रहता तो तुरंत हम मार देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो गुण सूत्र होती है और उसमें गुण सूत्र की संख्या होते हैं जीव में, मैं उसको आपको तुरंत किस प्रकार से याद करवाते हैं आप देखिए, और आप किसी भी जीव का गुण सूत्र आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो मैं एक एक कर करके बारी बारी से आपको गुण सूत्र बता रहा हूं, आप इसे याद करते जाएंगे। पहला है, इधर हम लिखे हैं जीव, इधर है गुण सूत्र। आप जानते हैं गुण सूत्र का मतलब क्या होती है? हमारे जीव में लैंगिक प्रजनन होती है, जो किसी भी जीव में जनन क्षमता को हमारी प्रजनन का काम करता है। जो हर जीव जंतु में अलग अलग गुण सूत्र होते हैं और वही गुण सूत्र की संख्या हम आपको बता रहे हैं। पहला है इसमें मच्छर। देखिए, मच्छर में एक यहाँ पे अक्षर है आपकी छा, छा, छर, छा से हो गया छा। यानी जब मच्छर की गुण सूत्र की संख्या पूछेगा तो मच्छर में गुण सूत्र की संख्या होती है 6। घरेलू मक्खी, आप घर में रहते होंगे, जब आप खाना पीना खाते होंगे तो आपके खाना पे बार बार मक्खी आ जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? बाहर करते हैं। बाहर या बार बार, बार बार का मतलब होता है बारह, या बाहर कर देना, बाहर, 12। यानी घरेलू मक्खी का जो गुण सूत्र की संख्या होती है वह होता है 12। इसके बाद है प्याज। अब प्याज घर में, आपके घर में प्याज होता होगा, प्याज आप काटते होंगे। जब प्याज काटते होंगे तो देखते होंगे किसी भी सब्जी में या आप चिकन उकन बनाते होंगे तो आपकी स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस काटने वाले व्यक्ति से पूछेगा कितना मजा आता है। जब प्याज काटते हैं तो आपकी आंख में पानी, आंसू गिर जाते हैं और अंत में छोड़ करके आप सो जाते हैं, सुला देता है, सो जाते हैं, सुला देते हैं। यानी प्याज का गुण सूत्र की संख्या 16। इसके बाद है मटर। आप लोग मटर खाए होंगे। मटर की एक दाना जब लेते हैं और मटर खाते होंगे तो एक जब आप उसमें लिए हुए होंगे तो उसमें 4 दाना होती है। मटर एक है लेकिन दाना कितने हैं? 4 है। एक मटर लिए, दाना 4 है, यानी मटर में गुण सूत्र की संख्या 14। एक मटर 4 दाना, मटर में गुण सूत्र की संख्या 14। अब देखिए टमाटर, चावल, आपको बहुत आसानी से याद करवा देंगे। मजेदार ट्रिक, आप सुनिए ध्यान से, जिंदगी में कभी नहीं आप गुण सूत्र को भुलाइएगा। आपका टमाटर और चावल है। एक बेचारे मेहमान थे, नया नया उनका शादी विवाह हुआ था, कहीं जा रहे थे बाहर, लेकिन उनका लेट हो गया। अब वहां गए लेट से तो भाई निश्चित है कि उनका खाना पीना बना हुआ मिलेगा। तो जब गए वहां तो उनके परिवार ने पूछे
कि मेहमान आए हैं, खाना तो बना हुआ है, खा लीजिए। तो ये बेचारे मेहमान कहते हैं, और वहां प्रतिष्ठा की सवाल है, क्या कहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि लाइए हम खाना खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि लाइए ना, खाना तो खा लिए हैं लेकिन हम खा लेंगे। तो उनकी घर वाले ने कहते हैं कि आइए दो चार कोर खा लीजिए ना। लेकिन वो मेहमान बोलते हैं कि खाना में क्या बना है, तो बोलते हैं कि टमाटर की झोर और चावल बना है, टमाटर की झोर और चावल। तो उन्होंने कहते हैं कि लाइए दो चार कोर खा लेते हैं, दो चार कोर खा लेते हैं। यानी टमाटर की झोर और भात, यानी इस दोनों में गुण सूत्र की संख्या जो होती है दो चार, यानी गुण सूत्र की संख्या 24 होता है। दो चार यानी टमाटर की झोर और चावल में गुण सूत्र की संख्या 24। आगे है मेढक। आप लोग मेढक देखे होंगे। मेढक जब छलांग लगाता है तो 2 से 6 छलांग लगा देगा, उसके बाद अस्थाई पड़ जाता है। 2 से 6 छलांग, यानी मेढक में गुण सूत्र की संख्या 26। नींबू आप घर में देखे होंगे या किसी दुकान में आप देखे होंगे। देहाती कहावत है कि जब दुकान नहीं चलता है या आपके घर में यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप नींबू और मिर्चाई गूंथ कर करके और दुआरी पर टांगते हैं। तो उससे क्या कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में यदि कोई भूत प्रेत या किसी प्रकार की कोई समस्या होगा तो भाग जाएगा। यानी 18 से 36 की आंकड़ा हो जाती है, यानी भाग जाता है। तो वही नींबू का गुण सूत्र की संख्या जो होता है वह 18 से 36। नींबू में गुण सूत्र की संख्या 18 से 36। इसके बाद है टमाटर और गेहूं। देखिए अभी हम टमाटर और चावल के बारे में बताए थे। एक मेहमान गए थे और उनका खाना में मिला टमाटर की झोर और भात, तो मेहमान कहें कि लाइए दो चार कोर खा लेते हैं। बस वहीं पर उसी का उल्टा यहाँ पे पूछा गया है टमाटर और गेहूं। तो यहाँ पे 24 था और इसी को उलट देना है, यानी 42। जब टमाटर और गेहूं का गुण सूत्र कहेगा तो यहाँ पर गेहूं की 42। अब यहाँ है बिल्ली, शेर और बाघ। बिल्ली को आप देखे होंगे। जब बिल्ली को आप घर में मारते होंगे तो आड़ जाता है, अड़ जाता है। अड़ जाना का मतलब होता है आड़ती। बिल्ली है, शेर को देखा और बाघ को जब देखा तो अड़ गया, यानी बिल्ली शेर बाघ गुण सूत्र की संख्या 38 होती है। चूहा, आम। देखिए एक व्यक्ति के वो बाजार से 40 रुपए आम खरीद करके लाया, लेकिन बेचारे घर में रखे और वो चूहा खा गया। 40 रुपए आम लाया लेकिन वो खा गया क्या? चूहा। आम कैसे खा गया? 40, यानी चूहा और आम में गुण सूत्र की संख्या 40। इसके बाद है खरगोश। खरगोश आप देखे होंगे जब कूदता है तो 4-4 छलांग लगाता है पैरों से। खरगोश की पैर की संख्या होती है 4। 4 छलांग लगाया और वो रुक गया। आप कछुआ और खरगोश वाला कहानी सुने होंगे। आप अच्छे अवगत होंगे कि चूहा और खरगोश की क्या कहानी, सॉरी खरगोश और कछुआ की क्या कहानी होता है। तो वही 4 पैरों से 4 छलांग लगाया, 4 पैर से 4 छलांग लगाया, यानी खरगोश में गुण सूत्र की संख्या 44। मनुष्य आप जानते हैं, आपको याद होगा कि मनुष्य में 22 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें जो 2 पेयर होते हैं पुरुष और महिला में, जिसमें होते हैं X और होते हैं Y, और ये दोनों मिला करके इसकी गुणसूत्र की संख्या 23 और इसमें भी 23, यानी दोनों मिला करके टोटल जो होते हैं वह मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 40 होते हैं।
अब इसके बाद है घोड़ा। घोड़ा आप देखो होंगे, जब दौड़ता है घोड़ा तो बड़े बड़े जानवरों को उन्होंने छक्का छोड़ा देता है, छक्का छोड़ा देता है, छक्का छोड़ा देना। या वो देखे होंगे जो घोड़ा को हाँकते होंगे तो इतने बड़े डंडा रखते, उसको बोला जाता है चौसा। तो चस होता है चौसा, चस होता है 64, यानी घोड़ा में गुण सूत्र की संख्या होती है 64। अब है कुत्ता। देखिए बहुत मजेदार ट्रिक है, आप इसको बोलचाल की भाषा में भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ याद करने की एक हम माध्यम बता रहे हैं। इससे किसी भी गुण सूत्र को किसी भी परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कुत्ता, जब आप बचपना में होंगे, बचपन आपका होगा 7-8 साल के होंगे, तो आपके मम्मी और पापा जब गुस्सा में होंगे तो कत्ता देखो ना कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा है। कब? जब आप 7 और 8 साल के होंगे तब। तो कुत्ता में गुण सूत्र की संख्या होती है 78। जब 7-8 साल के थे तो आपके मम्मी पापा ने गुस्सा में बोले कि देखो कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कुत्ता में गुण सूत्र की संख्या होती है 78। कबूतर, पहले आपके घर में जब लोग कोई आते थे या जाते थे तो आप देखते होंगे जब कबूतर आता था तो कहते थे कि कबूतर जो है से कुछ चिट्ठी लेकर के आया है, यानी वहां बताया जाता है कि कबूतर जब आया है तो वहां जो है से कुछ संदेश लेकर करके आया है, यानी वहां पर संदेश बताता है। यानी पहले जो है से चिट्ठियां लेकर करके कबूतर जो है वह एक दूसरे जगह जाते थे। यानी कबूतर का आज के 80 साल पहले, 80 दशक पहले, यानी कबूतर में गुण सूत्र की संख्या होती है 80। अब है गाय और बकरी। जब गाय और बकरी आपके घर में होंगे, दूध, अभी आप जानते हैं दूध का रेट कैसे है, 60 रुपए केजी, यानी गाय और बकरी में गुण सूत्र की संख्या 60 होती है। हाथी, हाथी के देखबे करते हैं सीना 56 इंच का होता है, यानी हाथी में गुण सूत्र की संख्या 56। आलू, चिंपैजी। आलू, आप गए आलू के लिए, लेकिन जैसी वहां चिंपैजी देखे अब वहां पे अड़िया गए, अड़िया गए 48, अड़िया गए, चिंपैजी देखे और आप अड़िया गए, यानी आलू और चिंपैजी में गुण सूत्र की संख्या 48। अब है टेरिडोकाइटस। टेरिडोकाइटस सबसे बड़ा आपको अक्षर इतना जो लिखे हैं उसमें नजर आ रहा होगा, टेरिडोकाइटस। तो निश्चित है गुण सूत्र की भी संख्या बड़ा रहेगा, यानी 1300 से 1600। और लास्ट है एस्केरिस। एस्केरिस बोला जाता है जोंक को, जोंक जो हो जाती है वो जोंक को बोला जाता है। छोटा बचपना में देखो होंगे बच्चा लोग का जोंक ज्यादा होता है, तो एस्केरिस बोला जाता है जोंक। तो जोंक 2 अक्षर है, जो और का, इसमें गुण सूत्र की भी जो संख्या होती है वह 2 होता है। अगर ये गुण सूत्र आपको याद हो गया होगा तो कृपया हमारी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे बच्चे के पास फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी बच्चा जो एग्जाम देने वाला होगा ये गुण सूत्र को देख कर करके और वह याद कर ले और उसका भी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में जो है वह नंबर बढ़ सके। धन्यवाद।